अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे हम बिस्तरी के कुछ ज़रूरी मसाइल। दोस्तों, हम बिस्तरी का नाम लेते ही कुछ लोगों को हजम नहीं होता, पता नहीं क्यों। खुद तो तरीका जानते नहीं और सही तरीका, सही मसला कोई बताए तो अमल करेंगे नहीं, उल्टा उनको शर्म आती है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो से दूर ही रहें। अगर आपको इस्लामी तौर तरीके पसंद नहीं हैं तो, और जो लोग सही तरीका जानना चाहते हैं तो वो वीडियो के आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर बीवी शोहर को अपने पास ना आने दे तो शोहर क्या करे। क्या ऐसे में शोहर जिना कर सकता है? ये एक अहम सवाल है, इसलिए इसका जवाब जानने के लिए जरूरी रुकें। उसके साथ साथ हम बिस्तरी का इस्लामी तरीका भी बताएंगे कि किस तरह करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो में कुछ आपके मन की बात भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम बिस्तरी कहते किसको हैं। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी कहते हैं कि शोहर और बीवी तन्हाई में सोहबत इख्तियार करे। हम बिस्तरी के और भी नाम हैं, जैसे जिमा, सोहबत वगैरह। उसकी तलब और ख्वाहिश अल्लाह ने हर जानदार में रखी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि ये एक फितरी अमल है जिसके जरिए इंसान की जिस्मानी जरूरत भी पूरी होती है और औलाद के जरिए नस्ल भी आगे बढ़ती है। अगर इस अमल को नाजायज तरीके से किया जाए तो ये जिना कहलाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर हलाल और जायज तरीके से यानी निकाह के जरिए पूरा किया जाए तो इस पर सवाब भी मिलता है, क्योंकि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सदका भी कहा गया है। ख्वाब के बारे में बताने से पहले इसके मुख्तसरन और अहम मसाइल को जान लेना भी बहुत जरूरी है। दीन के मसाइल पूछने या जानने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन मसाइल को पूछ लेना और जान लेना, फिर उन पर अमल करना इंसान में हया को पैदा करता है। अगर इंसान शर्म की वजह से ना पूछे तो ये खतरा है कि वो दीन के मसाइल ना वाकिफ होकर गुनाह में ना पड़ जाए। इसीलिए भले ही ये मसले सुनने में शर्म के खिलाफ गुजरे, लेकिन इनके जानने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी तन्हाई में किसी भी मुनासिब वक्त में कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों में अपनी ही बीवी से हम बिस्तरी करने से मना भी किया गया है। जैसे कि पहला है हैज की हालत में। इसीलिए बीवी जब हालत हैज में हो तो शोहर उससे हम बिस्तरी ना करे, क्योंकि सूरह अल बकरा की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हैज की हालत में अपनी बीवी के करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। यानी जब बीवी हालत हैज में हो तो उससे हम बिस्तरी मत करें, लेकिन हालत हैज में बीवी के साथ सोना, उसके करीब जाना, उसके साथ खाना पीना, उसका बोसा लेना और हम किनार होना, ये सभी जायज है। दूसरी सूरत जिसमें हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वो है नफास की हालत। जब बीवी माँ बनती है, जब बच्चे की विलादत होती है तो वो हालत नफास में होती है। नफास ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन की होती है, लेकिन कुछ औरतें 40 दिन से पहले ही पाक हो जाती हैं। तो जब वो पाक हो जाए तो इंसान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है। उसके बाद अगली सूरत जिसमें बीवी से हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वो है रोजे की हालत। शोहर या बीवी अगर रोजे से हों या दोनों ही रोजे से हों तो इफ्तार तक हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। अगर रोजे के दौरान हम बिस्तरी कर ली तो रोजा टूट जाएगा और कफ्फारा भी लाजिम होगा। इफ्तार के बाद रोजा पूरा हो जाता है, इसीलिए इफ्तार के बाद हम बिस्तरी करना जायज है। अगली सूरत जिसमें हम बिस्तरी से मना किया गया है वो है एहराम की हालत में। हज और उम्रा के वक्त इंसान एहराम की हालत में होता है तो उस वक्त हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। जब एहराम की हालत खत्म हो जाए तो फिर इंसान हम बिस्तरी कर सकता है। अगली सूरत जिसमें हम बिस्तरी से मना किया गया है वो है दुबुर में हम बिस्तरी करना। दुबुर पिछली शर्मगाह को कहते हैं। शोहर अपनी बीवी से अगली शर्मगाह में जिस तरह चाहे हम बिस्तरी कर सकता है, ये उसके लिए जायज है, लेकिन पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने से सख्ती से मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि जो ऐसा करता है उस पर लानत है। अगली सूरत है शर्मगाहों का मुंह में लेना। ये भी एक निहायत ही गंदा और गलीज अमल है। इससे भी इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों का तरीका है और हदीस में है कि जो जिस कौम की मुशाबात और उनका तरीका इख्तियार करता है तो कयामत के दिन वो उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। तो इस्लाम का तरीका ये नहीं है कि शर्मगाह को मुंह में लिया जाए, बल्कि ये निहायत ही गैर अखलाकी और गैर
मजहबी तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि हम बिस्तरी करने का सही तरीका फिर क्या है? तो हम बिस्तरी करने का सही तरीका ये है कि शोहर और बीवी एक दूसरे के करीब आने से पहले अपने आप को साफ सुथरा कर लें, ताकि दोनों को एक दूसरे से तकलीफ ना हो। अपने मुंह और जिस्म की गंदगी और बदबू को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करें और साफ सुथरे होकर एक दूसरे के करीब आएं। हम बिस्तरी करने से पहले हम बिस्तरी की मसनून दुआ भी पढ़ लें। दुआ आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख जाएगी या फिर आप गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। दुआ का तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें अता करेगा उससे शैतान को दूर रख। इस दुआ को पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपका ये अमल एक नेकी बन जाएगा और आपको इस अमल का सवाब भी मिलेगा। उस अमल के दौरान शैतान भी आपसे दूर रहेगा और अल्लाह ताला जो औलाद आपको अता फरमाएगा वो भी शैतान से महफूज रहेगी और नेक औलाद होगी। हम बिस्तरे के वक्त एक दूसरे को तकलीफ देने से भी बचें। अगर मियाँ बीवी में से किसी की तबीयत खराब हो और आराम की तलब हो तो उसे आराम कर देना चाहिए। लेकिन अगर बीवी ठीक हो और बिना किसी शरई उज़र के वो इनकार कर रही हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जब शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी की दावत दे और वो बगैर किसी वजह के इनकार कर दे तो जब वो सोती है तो फरिश्ते सारी रात उस पर लानत करते रहते हैं। इसीलिए अगर कोई मजबूरी ना हो तो औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर की इस ख्वाहिश को पूरा करे। मियाँ भी जब तन्हाई में हम बिस्तरी करते हैं तो इस दौरान दोनों के बीच में जो होता है उन बातों को वो अपने दोस्तों के साथ हरगिज शेयर ना करे, इससे भी मना फरमाया गया है। जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करके फारिग हो जाएं तो उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसीलिए अगर कोई मजबूरी ना हो तो दोनों को हम बिस्तरी के बाद जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लेना चाहिए, जिससे कि वो पाकी की हालत में दोबारा आ जाए। गुस्ल के 3 फराइज हैं जिनको अदा करने से इंसान पाक हो जाता है, चाहे इंसान किसी भी वजह से नापाक हुआ हो, लेकिन अगर वो ये 3 फराइज अदा कर लेता है तो वो पाक हो जाएगा। पहला फर्ज है मुंह भर के कुल्ली करे, रोजे से ना हो तो गरारा भी कर ले। दूसरा फर्ज है नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाए और अच्छी तरह नाक को साफ करे। तीसरा फर्ज है पूरे जिस्म पर पानी को इस तरह बहाए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा एक भी रोया खुश्क ना रहे, सूखा ना रहे। तो जो भी इंसान ये 3 फराइज अदा कर लेता है तो वो पाक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक साथी ने सवाल पूछा है कि हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं और हम दोनों मियाँ बीवी जिस्मानी लिहाज से, जिनसी लिहाज से बिल्कुल सेहतमंद हैं। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मेरी बीवी बगैर किसी शरई उज़र से मुझे अपने पास आने से यानी आपसी ताल्लुकात कायम करने से रोकती है, आपसी ताल्लुकात कायम नहीं करने देती और कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टाल देती है। तो अब शरई तौर पर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले पर शरई मसला यह है कि निकाह के बाद आपसी ताल्लुक कायम करना ये निकाह के मकसद में से है। निकाह होता ही इसलिए है कि मर्द औरत हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करें। ये बीवी के जिम्मे लाजिम है। अगर कोई औरत बगैर किसी उज़र और बीमारी के शोहर को अपने पास आने से रोकती है तो उसका ऐसा करना ना सिर्फ नाजायज है, बल्कि वो ऐसा करके खुद अपने हाथों से अपना बसा बसाया घर तबाह कर रही है। जो औरत शोहर के बुलाने के बावजूद उसके पास ना जाए तो ऐसी औरत के लिए अहादीस में बड़ी सख्त सजा है। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर ने बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाया और वो ना आई और शोहर ने गुस्से और में नाराजगी में पूरी रात गुजारी तो ऐसी औरत पर सुबह तक आसमान के फरिश्ते लानत करते रहते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है कि जो शख्स अपनी बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाए और वो बीवी आने से इनकार कर दे तो अल्लाह ताला उस औरत से नाराज रहता है यहाँ तक कि शोहर उससे राजी हो जाए। इसी तरह तीसरी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपनी हाजत के लिए बुलाए तो वो जरूर उसके पास आए, अगरचे वो तंदूर पर रोटियां ही क्यों ना बना रही हो। यानी तमाम कामों पर शोहर की ख्वाहिश को तरजीह दे।
बाकी अगर बीवी में शोहर की जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की हिम्मत नहीं है, वो बीमार है और शोहर एक से ज्यादा बीवियों के दरमियान अदलो इंसाफ के साथ माली और जिस्मानी हुकूक अदा करने की ताकत रखता हो, तो फिर उसके लिए एक और निकाह करने की इजाजत होगी ताकि वो अपनी जिनसी जरूरत हलाल तरीके से पूरी कर सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।